हाँ जी बच्चा लोग, हम लोगों ने बेटा जब अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, टॉपिक का नाम था एनाटॉमी, जहाँ पे हमने अपना पहला टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी आपका यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल, और उसमें हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा जी अबाउट द सूट एपेक्स, कि सूट का जो एपेक्स होता है वो कैसा होता है, उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, वहाँ पे कैसे कैसे सेल है, वहाँ पे आपने कहा था उस पे आपके बार बार भैया जी आपकी एक ग्रोथ होती है, उसे आप बोलते हैं लीफ प्रिमोडियम निकलती है। और आपका जो सूट का जो एपेक्स होता है बेटा जो डोम शेप का होता है, वहां पे आपकी सूट की एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल बैठी होती है, वो डिवाइड करती है और तीन तरह की चीजों को पैदा करती है बेटा जी। एक का नाम होता है प्रोटोड्रम, जो पैदा करता है बेटा जी एपिडर्मिस को। दूसरी चीज पैदा होती है बेटा जो प्रोकैम्बियम, जो पैदा करता है जाइलम और फ्लोएम। और तीसरा वहां पे डेरिवेटिव पैदा होता है, उसका नाम है ग्राउंड मेरिस्टम, जो बेटा जी बनाता है यहाँ पे बेटा जी पूरे रिमेनिंग पार्ट को मेरे भाई। फिर आप लोगों ने बातें की थी बेटा जी यहाँ पे कि एक इंटरवल के बाद दोबारा से जब अगला वाला पार्ट ग्रो करके ऊपर चला जाएगा तो फिर दोबारा से बेटा जो ओरिजिनेट हो जाएगी। क्या मेरे भाई यहाँ पे आपका लीफ का प्रिमोडियम। तो आपने कहा दो लीफ प्रोमोडियम के बीच में जो पीरियड लगेगा, जो टाइम लगेगा, मैं उस टाइम को क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे प्लास्टोक्रोज। और वो सूट का टिप का पार्ट जहाँ पे आपका लीफ प्रिमोडियम बैठा है, नोड बैठी है, ऑक्सिलरी बड बैठी है, मैं कहूंगा वो वाला पार्ट क्या कहलाता है फाइटोमियर। ये बातें हम लोगों ने खत्म कर दी थी। फिर आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में ये कहा था कि वहां पे जब वो अपने आप को मैच्योर करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री करेगा, तो वहां पे फ्लोरिजन कंपाउंड की रिस्पांस में, जो कि एक हार्मोन है, उसकी रिस्पांस में बेटा जी वहां पे वो सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा बेटा जी आपका फूल डेवलप होगा, फ्लावर डेवलप होगा। स्कूल में जो पहली चीज डेवलप होगी वो क्या होगा, सेपल, और सबसे लास्ट डेवलप होगा वो क्या होगा आपका कार्पल। और जो बार बार बेटा जी यहाँ पे आपकी पैदा हो रही थी ऑक्सिलरी बर्ड, बार बार बेटा जी पैदा हो रहे थे लीफ प्रिमोडियम, वो सब बंद होना, क्या वो पैदा होना सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सब बातें हमने की थी लास्ट क्लास में। अब अगर सपोज कीजिएगा आपके सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ द सूट एपेक्स डिफर फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव एपेक्स। मैं क्वेश्चन आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने कल पॉइंट बोला था सूट एपेक्स का, पढ़ा था बेटा जी कल हम लोगों ने। मैंने कहा यही एपेक्स चेंज होके क्या बन गए जिनकी बेटा जी यहाँ पे आपकी रिप्रोडक्टिव एपेक्स बन गए। तो आपसे कहा जाए इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखने हैं, और ये हमारा बन जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भैया जी आप इसे कैसे टैकल करोगे? चलेगा, हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट भूमिका जी बोल रही है, बोले भूमिका। ये वाला अनडिफरेंशिएटेड। ओके, आपने कहा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है दे आर अनडिफरेंशिएटेड। लिखो लिखो साथ साथ लिखते रहो मेरे भाई। मेरिस्टेमेटिक सेल रिमेन अनडिफरेंशिएटेड, मेरिस्टेमेटिक सेल remain undifferentiated and so continuous growth. And so continuous growth. अब इसके अंदर में क्या कहो बेटा जी, सूट एपिकल मेरिस्टेम का डिफरेंशिएट। सुनो पहले बात को बेटा जी, आपने यहाँ पे कहा कि एपिकल की जो सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, तो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे गिव राइज टू द डिफरेंट फ्लोरल कंपोनेंट। हाँ कि ना, लिखेगा बेटा जी मेरिस्टेमेटिक सेल गेट डिफरेंशिएटेड, मेरिस्टेमेटिक सेल गेट डिफरेंशिएटेड एंड गिव राइज टू द डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर। कुमकुम ये नहीं है क्लास में, है तो कुमकुम नहीं है। हाँ अगला पॉइंट, सूट एपेक्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है विद द लीफ प्रिमोडियम। थोड़ा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो, एक बार से कर दो सर। एपिकल मेरिस्टेम सबसे पहले किसमें? हाँ यहाँ पे सूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टेम ही तो है। हाँ अगला पॉइंट हम क्या बोले बेटा जी यहाँ पे कि जो, हाँ जी हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सूट एपेक्स होते हैं ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द लीफ प्रिमोडियम, बट यहाँ पे वो चीज एब्सेंट है। लिखेगा बेटा जी, क्या लिखो बेटा जी यहाँ पे सूट एपेक्स इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द लीफ प्रिमोडियम।
रूट एपेक्स में लिखो बेटा जी यहाँ पे लीफ प्रीमोर्डियम इज एब्सेंट। मैं आपसे शेप की बात करता हूं, यहाँ पे शेप कैसी होती है बेटा जी, डोम शेप। तो लिखिएगा बेटा जी रूट एपेक्स इज डोम शेप। और ये है बेटा जी आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव एपेक्स इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। शूट एपेक्स इज लॉन्ग इन साइज, और ये होती है बेटा जी शॉर्ट इन साइज। अब हेडिंग डालो मेरे भाई यहाँ पे अभी रूट एपेक्स। हेडिंग डालेंगे बेटा जी रूट एपेक्स। और सुनो जरा बात, पहले समझना फिर हम लिखने का काम बाद में करेंगे। पर यहाँ देखेंगे ब्लैक बोर्ड। जैसे कल आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, वैसे अगर हम यहाँ पे रूट के डायग्राम को देखें तो उसकी शेप क्वाइट अलग होती है। तो कैसा होता है बेटा जी, आपने कहा सर इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप का इलोंगेटेड ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा एक इलोंगेटेड सा सिलेंड्रिकल शेप का बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है रूट की एपेक्स का। उसका जो टिप का पार्ट होता है बेटा, जो टिप के पास मरिस्मेटिक सेल प्रेजेंट है। बट ये मरिस्मेटिक सेल ऐसी होती है जो डिवाइड नहीं कर रही है। ये एज ए स्टोरेज की तरह बैठी है, ये एज ए स्टोर हाउस की तरह बैठी है। कल इन फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो मरिस्मेटिक सेल है वो खत्म हो जाती है या उनमें कोई डैमेज हो जाए तो उनको रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई। तो मैं कहूँगा दीज आर बैकअप सेल। जैसे होता है ना बैकअप फाइल है कि खत्म हो जाएगा तो उसका हमारे पास में कुछ है जो उसको वापस बना देगा। तो वैसे ही अगर टिप का बेस रीजनरेट हो जाता है, टिप में कल कुछ डैमेज हो जाता है, उस एपिकल की सेल अगर डेड हो जाए तो उनके हम यहाँ बैकअप के लिए जो सेल होते हैं कहते हैं वो सेल यहाँ बैठी हुई है जो फिलहाल रेस्टिंग फेज में है। कौन सी फेज में यहाँ पे? दे आर नॉट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, दे आर रेस्टिंग सेल जो फिलहाल रेस्ट कर रही है। बट अगर इन्हें कल जरूरत पड़ी तो ये डिवाइड करके गिव राइज करेंगे किसको बेटा जी यहाँ पे आपकी मेरिस्मेटिक सेल को। किस मेरिस्मेटिक को बेटा जी यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल को पैदा करेगी। तो मैं कहूंगा इस सेंटर का नाम होता है बेटा जी क्यूसेंट सेंटर। बेटा इसका क्या नाम होता है? तो पूछे आपसे क्यूसेंट सेंटर क्या है? आप सिंपल बोलोगे इट्स ए ग्रुप ऑफ द मेरिस्मेटिक सेल दैट आर लेस डिवाइडिंग और द इनएक्टिव सेल दैट रिमेन इन द नॉन डिवाइडिंग फेज, बट इफ they require the division in the future तो they divide and give rise to the बेटा जी यहाँ पे आपका रूट एपिकल सेल। कोई बात बेटा। फिर आपने कहा सर यहाँ पे बाहर की साइड में आपकी सेल बैठी हुई है। मैं कहूँगा ये वाली जो सेल है बेटा जी आपके यहाँ पे उन सेल्स को बोलते दीज आर द रूट एपिकल मेरिस्मेटिक सेल। मैंने बोला बेटा ये क्या है यहाँ पे आपकी रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक बात है बेटा जी यहाँ पे। अब पॉइंट आता है सर ये सेल डिवाइड करके क्या करेगी। तो मैं कहूँगी ये सेल डिवाइड जब करेगी तो 3 तरह के बेटा जी अपने बच्चे पैदा करेगी। कितने होंगे इसके बच्चे यहाँ पे? 3 टाइप के होंगे। मैं कहूँगा इसके 3 इसके जर्मेटिव होंगे, 3 इसके डेरिवेटिव होंगे जो पैदा होंगे। 3 डेरिवेटिव क्या होंगे बेटा जी? आपने सबसे पहले नाम दिया बेटा जी यहाँ पे पैदा होगा डर्मेटोजन। क्या नाम होगा? डर्मेटोजन। जो आपने कहा सर यहाँ पैदा कर देगा किसको बेटा जी आपके यहाँ पे? एपिडर्मिस को। किसकी एपिडर्मिस को बेटा जी आपके यहाँ पे? रूट की एपिडर्मिस। ठीक बात है बेटा जी। आपने कहा सर यहाँ पे दूसरा पैदा होगा बेटा जी आपके यहाँ पे प्लूरोम। तीसरा पैदा होगा बेटा जी यहाँ पे आपका पेरिबेलम। आपने कहा प्लूरोम जो होता है गिव राइज करेगा बेटा जी स्टील का। किसका गिव राइज करेगा? स्टील का। अब ये वर्ड आपने पढ़ा स्टील क्या होता है? आपने कहा पेरिस एंडोडर्मिस के अंदर जो भी है वो हर चीज क्या है बेटा जी? स्टील। मतलब उसमें क्या क्या आ गया? पेरिसाइकिल आ गया, उसमें आपका आपका जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, उसमें आगे जब यहाँ पे मेडुलरी रे आ गया, उसमें आपका पिथ आ गया। ये हर एक चीज पैदा होती है किससे बेटा? जबकि यहाँ पे प्लूरोम से। आपने कहा पेरिबेलम जो होता है बेटा जी ये पैदा करेगा। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट बच गया कौन सा बच्चा है यहाँ पे आपका? बच गया कॉर्टेक्स बच गया। कौन सा बेटा जी? एंडोडर्मिस। वो ये बात यहाँ पे ओके। अगले पॉइंट पे आता है
सर यार रूट के बाहर तो एक रूट की कैप भी होती है, रूट के बाहर तो मैं कहूंगा बेटा जी ये हमेशा ऐसे साउंडेड होता है रूट कैप सेल्स। किससे सराउंड है बेटा जी? रूट की कैप से सराउंड है। अब पॉइंट ऐसे रूट कैप कौन पैदा करेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी आपने कहा कि यहाँ मर्स्टन सेल है और जब पैदा ये होना है तो यहाँ पे किसने इसको पैदा किया होगा। तो पॉइंट आता है डाइकोट और मोनोकोट में अलग अलग कहानी है। डाइकोट मोनोकोट की बेटा जी यहाँ पे अलग अलग कहानी। हम बात करते हैं पहले डाइकोट की। इसकी बात करते हैं बच्चा यहाँ पे डाइकोट। डाइकोट में हम ऐसा कहते हैं कि भाई डर्मेटोजन जो है इसने बनाया क्या बेटा जी? आपका एपिडर्मिस, और इसने बाहर की साइड में पैदा कर दिया क्या मेरे भाई यहाँ पे? रूट कैप। और क्या होगा विद द टाइम जब भैया जी रूट अंदर पेनिट्रेट कर रही होगी, उसकी रूट की कैप जब डैमेज होगी तो वापस से रूट कैप को रीजनरेट करने का काम, बनाने का जो काम होगा, जो लो सेल उनकी जगह नई सेल बनाने का सारा काम कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे आपका डर्मेटोजन करेगा। लेकिन दो काम करेगा प्रीति यहाँ पे, कौन कौन से बेटा जी? यहाँ पे ये एपिडर्मिस को भी बनाएगा, साथ में बेटा जी रूट कैप बनाएगा। ये बात कहाँ लागू हो रही है? डाइकोट में। इन द केस ऑफ द मोनोकोट, इन द केस ऑफ द मोनोकोट यहाँ पे रूट की जो एपिकल ये 3 नहीं 4 डेरिवेटिव बनाते हैं। एक डेरिवेटिव और होता है, उसका नाम होता है क्लेक्ट्रोजन। उसका नाम क्या होता है बेटा जी? क्लेक्ट्रोजन। It is the derivative that form only in the case of the root and only in the case of the monocot. root में ये चौथा डेरिवेटिव होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा जी? आपका क्लेक्ट्रोजन, जो पैदा करेगा किसको मेरे भाई? यहाँ पे आपकी रूट कैप को। तो कोई पूछे आपसे रूट एपिकल कितने डेरिवेटिव पैदा करती है, तब कहोगे डाइकोट में 3 डेरिवेटिव है, जबकि मोनोकोट में उसके 4 डेरिवेटिव है। इन द केस ऑफ द डाइकोट में जो रूट की कैप है बेटा जी ये ड्राइव होके आती है किससे? आपकी डर्मेटोजन से। जबकि इन द केस ऑफ द मोनोकोट में उसको पैदा करने वाला अलग है, वो कौन है यहाँ पे? क्लेक्ट्रोजन। वो है मेरे भाई यहाँ पे। अब पेपर में आ जाए क्वेश्चन आपका, हाउ द रूट एपेक्स डिफर फ्रॉम द शूट एपेक्स। सबसे पहले पॉइंट उठिएगा शेप का। किसका उठाओ? शेप कैसी कैसी है? सर उसके अंदर प्रोटोडर्म उसमें वो तो नाम अलग अलग होगी ना, चीज तो वैसी ही वहां पे। आप ये सोचिए उसकी शेप कैसी थी? डोम शेप। यहाँ पे सिलेंड्रिकल कप शेप का है। कैसा? सिलेंड्रिकल और कप शेप का। वहां पे आप ये कहते हो कि जो भी शूट का एपेक्स इट इज ऑलवेज सराउंड बाय द लीफ प्रिमोडियम, बट यहाँ पे प्रोटेक्शन किसका होता है बेटा जी? आपका रूट कैप का। वहां पे ऑक्सिलरी बर्ड होती है, यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड क्या है बेटा जी? आपकी अब्सेंट होती है। हाँ कि ना? आपने कहा सर वहां पे हम अगर देखें तो डेरिवेटिव तो बात कैसी होगी? यहाँ पे सेम होगी। आप ही कहते हो वहां पे नोड पैदा होता है और वहां पे आपका एक नोड के बाद चीजें पैदा होती है बार बार। कौन सी? यहाँ पे लीफ बर्ड वगैरह। यहाँ पे हर चीज क्या है बेटा? जबकि यहाँ पे अब्सेंट है। अरे हाँ या ना? पक्का लिखो, पहले डायग्राम बनाओ मेरे पास। थोड़े कर्टन से लगाना। ए प्रिया गुड़िया थोड़ा सा पता इधर को। निशा नहीं, निशा उसको हटाना पड़ेगा। अरे लगा दो देवी, लगा दो पर्दे। नहीं इस साइड से हटा हुआ था गुड़िया, इस साइड वाला। Dicot was 3 derivative of the root apical, the monocot 4 derivative. बेटा जी स्टार बना के डायग्राम आगे लिख लेना मेरे भाई। इन द मोनोकोट रूट एपिकल गिव राइज टू द 4 derivatives. In the case of the dicot only 3 derivatives. दोबारा बोलो। नहीं बोले कोई रीजन नहीं। In the monocot root apical give rise to the 4 derivative और उनके फंक्शन लिख देना मेरे भाई। In the dicot 3 derivative. हाँ जी फंक्शन सबका सेम है गुड़िया, बस यहाँ पे आपने डर्मेटोजन 2 चीज पैदा कर रही है। किसमें बेटा जी? डाइकोट में। मोनोकोट में ये फंक्शन यहाँ से हट गया और इसको बनाने के लिए और चीज बैठी है, वो कौन है बेटा? क्लेक्ट्रोजन। ये लाइन सिर्फ किसमें आएगी? ओनली इन द केस ऑफ द मोनोकोट। बाकी सब चीज सेम है। लेकिन कल जैसे मैंने आपसे कहा था
कि आपने थ्योरी पढ़ी थी कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। देने वाला कौन था यहाँ पे? सेस्मिट था, और वो किस पे लागू हुई थी? आपके रूट एपेक्स पे आई थी वो कहानी। आज जो पढ़ रहे हो वो क्या है बेटा? आपकी रूट एपेक्स, और यहाँ पे जो थ्योरी उसका नाम है बेटा जी हिस्टोजन थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे हिस्टोजन थ्योरी। ये देने वाला कौन था बेटा जी? आइंस्टीन। कब दी गई थी बेटा जी? 1870 में। हाँ, पूरा थ्योरी का नाम याद रखना बेटा, हिस्टोजन थ्योरी गिवन बाय द आइंस्टीन फॉर द रूट एपेक्स। अब चलो लिख लिया। अब लिखो बेटा जी सूट एपेक्स और रूट एपेक्स में डिफरेंस लिखने अब आप लोगों को बेटा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, स्पीड से पढ़ोगे कैसे काम चलेगा रे मेरे बेटा? बच्चे भाई अब लिखेगा how the shoot apex differs from the root apex। चलेगा ना भाई, एक डिफरेंस बोलते हैं उनको आप लिखते जाओगे साथ साथ। पहला डिफरेंस लिखना है बेटा शूट एपेक्स और बेटा जी आपका रूट एपेक्स। पहले क्या लिखा? रूट लिखा है, शूट लिखा पहले? शूट। इसमें लिखो बेटा इट इज डोम शेप। सूट में लिखना है बेटा इट इज डोम शेप। उसमें लिखना है बेटा सिलेंड्रिकल कप शेप। सूट एपेक्स प्रोटेक्टेड बाय लीफ प्रिमोडियम। क्या लिखना है बेटा जी? root apex protected by root cap। क्यूसेंट सेंटर absent सूट में। आपको कहा था कि आपने क्यूसेंट सेंटर, तो लिखो बेटा क्यूसेंट सेंटर absent। रूट में लिखो बेटा जी क्यूसेंट सेंटर present। सूट एपेक्स में लिखो बेटा जी गिव राइज टू द एक्सिलरी बर्ड। रूट एपेक्स में लिखना एक्सिलरी बर्ड absent। अब मुझे लोकेशन और बताओ दोनों की। ये शूट के ऊपर होता है। वाह वाह, नाम में लिखा है सर, ये एरियल होता है या अंडरग्राउंड होता है? वाह, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सूट में वो क्या टिप पे है या टिप से नीचे है? तो मैं इसमें कहूंगा इसमें हमेशा ये होता है टर्मिनल इन द पोजीशन। उस समय कैसा होता है? ये टर्मिनल थोड़ा सा कहाँ होता है? नीचे। तो मैं कहूंगा ये कैसा होता है? मैथमेटिक्स सेल्फ प्रेजेंट सब टर्मिनल। यहाँ पे कैसी है? तो यहाँ लिखना है सूट एपेक्स में मैथमेटिक्स सेल्फ प्रेजेंट एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द सूट। Merismatic self present at the terminal part of the shoot। और यहाँ लिखना है बेटा जी रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट सब टर्मिनल। बता सकते हो क्यों कहा मैंने ऐसा? टिप में बेसिक तो क्वेश्चन सेंटर आ गया, और उसके बाहर भी क्या था? रूट कैप। टिप पे कहाँ था वो आपका? वहां पे अब जी हेडिंग डालेगा परमानेंट टिश्यू। हेडिंग डालो बेटा जी परमानेंट टिश्यू। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन बताओगे। डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? सर,
आपने कहा सेल दैट लूज द पावर ऑफ द डिवीजन स्टार्ट परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन। देखिएगा बेटा, इट्स ए ग्रुप ऑफ सेल दैट लूज द पावर ऑफ डिवीजन and start performing a common function and start performing a common function. अगला कौन लिखना है बेटा जी? It is further of two types. It is further of two types. कौन सी बेटा? पहला टाइप लिखना कौन सा है यहाँ पे? सिंपल। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप, उसमें पहले लिखना है बेटा जी सिंपल। सिंपल की क्या डेफिनेशन दी बेटा जी? सेम टाइप ऑफ सेल मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। इट इज ए परमानेंट टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स में लिखना है बेटा जी, इट इज ए परमानेंट टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल। अब लिखते हैं टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसमें पहला नाम लिखो बेटा जी पैरेन्काइमा। पहले मैं इसके 3-4 पॉइंट बोलूंगा, पहले उन पॉइंटों को समझना, फिर आगे हम बात को करना शुरू करेंगे। पहले उन पॉइंटों को सुनना बेटा। पहला पॉइंट, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। ये क्वेश्चन बनेंगे एज इट इज बेटा जी अब कि प्लांट में अगर मोस्ट अबेंडेंट कोई टिश्यू है तो कौन सा है? तो क्या बोलोगे यहाँ पे? पैरेन्काइमा। सबसे ज्यादा अगर आप ढूंढोगे प्लांट में तो क्या मिलेगा बेटा जी आपको? पैरेन्काइमा मिलेगा। अगला पॉइंट बेटा जी, मैंने बोला यूनिवर्सल टिश्यू। मतलब सब प्लांट्स। यस, वेरी गुड। आप अगर एल्गी की बात करते हो तो उसकी बॉडी भी कैसी? पैरेन्काइमेटस है। आप अगर ब्रायोफाइटा देखोगे उसकी बॉडी भी कैसी? पैरेन्काइमेटस है। टेरिडोफाइटम ढूंढोगे तो वहां भी मिलेगा आपको, जिम्नो मिलेगा। सब प्लांट में क्या मिलेगा बेटा जी आपको? पैरेन्काइमा। इवन द मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट, आप प्लांट के भी अगर डिफरेंट पार्ट्स को देखोगे ना, लीफ को देखोगे, स्टेम को देखोगे, रूट को देखोगे, कहीं भी ढूंढोगे हर जगह क्या मिलेगा बेटा जी आपको? पैरेन्काइमा। इवन आप अगर जाइलम और फ्लोएम को भी ढूंढोगे तो वहां भी क्या मिलेगा बेटा जी? पैरेन्काइमा मिलेगा। वहां भी आपने नाम सुना होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो आप जहां भी ढूंढोगे प्लांट में वहां हर जगह क्या दिखाई देगा आपको? पैरेन्काइमा। तो मैंने कहा यूनिवर्सल बिकॉज़ इट्स प्रेजेंट इन द ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, एंड प्रेजेंट इन द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज लीफ, स्टेम, रूट, जाइलम, फ्लोएम, हर जगह प्रेजेंट है मेरे भाई। तो कैसा है बेटा जी यहाँ पे? यूनिवर्सल। और कैसा है बेटा जी? मोस्ट। अगला पॉइंट बेटा जी, फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू। यस, फर्स्ट इवॉल्व परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले परमानेंट में अगर कोई बनता है तो कौन बनता है बेटा जी यहाँ पे? पैरेन्काइमा। Even it is able to show the D differentiation, give rise to the मेरिस्टेमेटिक सेल। ये एक ऐसा टिश्यू है जो किसी भी टिश्यू को पैदा कर सकता है। ये मेरिस्टेम को भी पैदा कर सकता है, ये कोलेनकाइमा को भी पैदा करेगा, स्केलेनकाइमा को भी पैदा करेगा। इट्स एबल टू गिव राइज टू द ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू। किसी भी टिश्यू को पैदा कर सकता है, ये ऐसा टिश्यू है। वो बात में बाद में लिखूंगा, पर ये मैंने वर्ड क्या बोला यहाँ पे? प्लांट में पहला इवॉल्व अगर कोई टिश्यू है तो कौन है बेटा जी? अगला मैंने बोला है बेटा जी सिंपलेस्ट टिश्यू। कैसा बोला मैंने यहाँ पे? सबसे ज्यादा सिंपल अगर कोई है तो कौन है? And capable to give rise to the all different type of the tissue, that is मेरिस्टेमेटिक, कोलेनकाइमा एंड द स्केलेनकाइमा। ये सबको पैदा कर सकता है। ये बातें लिखो इसके बारे में सारी।
उन बातों को डिस्क्राइब करना मेरे भाई, सब बातों को। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, इट्स ए यूनिवर्सल टिश्यू फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। फर्स्ट इवोल्व्ड टिश्यू एंड लास्ट में बेटा जी simplest tissue and capable to give us to the all different type of the tissue like meristematic, parenchyma, sclerenchyma। यानी कि अब एक बात दिमाग में लोड करना मेरे भाई, यहाँ पे जब मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ, क्या पढ़ेंगे बेटा जी? सेकेंडरी ग्रोथ। उस टाइम पे आप कहोगे कि सर सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सा सिस्टम हेल्प करेगा, तो आंसर क्या होगा उसका? नहीं, हाँ, कौन सा सिस्टम हेल्प करेगा? लेटरल मेरिस्टम। कौन सा हेल्प करेगा? याद करो, लेटरल ग्रोथ होगी, साइडल ग्रोथ कौन हेल्प करेगा? लेटरल मेरिस्टम। और लेटरल मेरिस्टम किस टाइप में आता है? प्राइमरी या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में आता है। वहां पे एक ही तो नाम लिखा है आपको, कौन सा भैया जी? इंट्रावेसिकुलर मस्कुलर कैम्बियम के अलावा बाकी सब के सब कैसे हैं बेटा जी? आपके सेकेंडरी। अरे पढ़े हो ना भाई, तो हमने कहा ये बेटी वही टिश्यू होगा, जब आगे जाके आप पढ़ोगे सेकेंडरी तो वहां पे पेरेन्काइमा ही क्या करेगी बेटा जी? डी डिफरेंशिएशन करके पैदा करेगी। किसको? यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम। चले भाई आगे, अब हेडिंग डालेगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेरेन्काइमा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेरेन्काइमा। इस सेल को अगर पहचानोगे तो उसके क्या फीचर आपको दिखाई देंगे? सबसे पहले बेटा इसके सेल वॉल की बात करते हैं। इसकी भी सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल। कैसी होती है? थिन होती है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। बट पेक्टिन बहुत ही कम है, ज्यादा अबंडेंट कौन है बेटा जो हमें सेलुलोज। तो लिखेगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट लिखो सेल वॉल पे। प्राइमरी थिन सेल वॉल, थिन इलास्टिक सेल वॉल। प्राइमरी थिन इलास्टिक सेल वॉल made up of cellulose and pectin। मैं बात करूंगा बेटा जी यहाँ पे पैकिंग की, किसके बात करूंगा? तो इट्स ए लूजली पैक्ड। ये कैसा है बेटा जी यहाँ पे? और अगर मैंने बोल दिया लूजली, इसका क्या मतलब है? इंटरसेलुलर स्पेस कंस्ट्रेंट। देखो देखो देखो, loosely packed tissue and enclosed intercellular space। थर्ड पॉइंट है बेटा जी अबाउट द वैक्यूल। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल, यस लिखेगा बेटा जी, लार्ज वैक्यूल and occupy the maximum part of the cell। आइसोडायमेट्रिक, जो वर्ड आपने अभी यूज किया था किसके लिए? मेरिस्टेमेटिक सेल के लिए भी यूज किया था आप लोगों को। इसकी शेप लिखेंगे बेटा जी आइसोडायमेट्रिक। सर इट हैव लार्ज वैक्यूल, लार्ज एंड ऑक्यूपाई मैक्सिमम पार्ट। शेप लिखो बेटा जी आइसोडायमेट्रिक, कोमा ओवल राउंड एंड इलोंगेटेड शेप। चंद्रा जी थोड़ा सा हटाना बेटा। मैंने बोला आइसोडायमेट्रिक, कोमा ओवल राउंड। लिख रहा है ओके, लिखिएगा लिखिएगा आइसोडायमेट्रिक, राउंड, ओवल एंड इलोंगेटेड इन शेप। आपको दिख रहा है? अब बातें कीजिएगा न्यूक्लियस की, लिखो न्यूक्लियस।
अब एक बात सोचो, अगर सेंटर के अंदर आपका वैक्यूल आ चुका है, वो लार्ज हो चुका है, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। कहां होगा? ऑन द पेरिफेरी। लिखो बेटा जी, स्मॉल एंड मेनली प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी। अगला लिखिएगा बेटा जी, क्लोरोप्लास्ट। या प्लास्टिक करके लिख लो बेटा। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्रेजेंट है या नहीं है? प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक है नेचर में। लिखो मेरे भाई, प्लास्टिड वेल डेवलप। बेटा जी, मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरेन्काइमा। हाँ जी बेटा, लिखिएगा मॉडिफिकेशन। पहला मॉडिफिकेशन प्रोसेनकाइमा। मैं सारे नाम समझाऊंगा, फिर बाद में लिखूंगा, आप लोग पहले सुनना है मेरे भाई। यहाँ हम हेडिंग डाल रहे हैं बेटा जी, मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरेन्काइमा। इस वर्ड को जरा समझ के देखो। यहाँ इस वर्ड का मतलब क्या है? पहले क्या लगता है आर्यमन, क्या वर्ड का मतलब बेटा जी कि मैं कह रहा हूँ मॉडिफिकेशन हो गया पैरेन्काइमा? इस वर्ड से क्या समझ में आता है आपको? मास्क नीचे करके बोल दे यार। टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन इट गेट चेंज। वो क्या होता है, अपने आप को यहाँ पे चेंज कर लेता है, जस्ट टू परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और जब वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई करेगा तो हम उसके एक अलग से क्या रखेंगे, यहाँ पे नाम रखेंगे। जैसे आप लोगों ने रूट का पढ़ा है, स्टेम का पढ़ा है, लीव्स का पढ़ा है, आपने कहा स्पाइन है, थ्रोन है, आपने कहा टेंड्रिल है। दिस होल आर द मॉडिफिकेशन ना, दिस होल आर द मतलब बेसिक चीज तो कुछ अलग थी, बट वो मॉडिफाई हो गई और अब एक काम को परफॉर्म करने के लिए उसे ऐसा बनना पड़ा। तो वैसे बातें कहते हैं पैरेन्काइमा के अंदर भी उसे यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड काम को करने के लिए वो कुछ अलग टाइप की बन गई। यहाँ पे उसकी शेप में क्या आ गया? चेंज आ गया, ताकि उसके साथ उस फंक्शन को क्या कर सके, यहाँ पे परफॉर्म कर सके। बात करें मेरे भाई यहाँ पे, तो मैंने पहला वर्ड बोला प्रोसेनकाइमा। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपकी बेटा जी यहाँ पे आपकी पैरेन्काइमा होती है, दे बिकम इलोंगेटेड। वो कैसी हो जाए बेटा जी? इलोंगेटेड हो जाए। ऐसे वो आपकी उनका जो एंड का पार्ट वो कैसा हो जाए बेटा जी? आपका पॉइंटेड हो जाए। कैसा हो जाए? पॉइंटेड। अब इस वर्ड को समझते देखो, आपने कहा सर ऐसा कुछ हो गया, पॉइंटेड एंड की बन गई। इस तरह की बन गई मेरे भाई। ऐसा क्या जरूरत थी उसे बनने की? मैं कहूंगा ऐसे आपने कहा था कि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है बेटा जी? प्रेजेंट होती है, लूजली पैक होती है। अब जरा सोचो, ये कहा पैरेन्काइमा को कि भैया जी आप बाहर का एपिडर्मिस को बनाओ। आप क्या बनाओ? बाहर का। अब बाहर की एक एपिडर्मिस बनी है, बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी है, और उसमें एक भैया जी ऐसी सेल से बनी जो लूजली पैक है, तो उसमें डैमेज अंदर तक जाना क्या बहुत ही यहाँ पे आसान है। अरे हाँ ना। तो उसने अपने आप को क्या किया? चेंज किया, और उसने अपनी पैकिंग को क्या करना चाहे बेटा जी? यहाँ पे कॉम्पैक्ट करना चाहता। कॉम्पैक्ट पैकिंग सोचो यहाँ पे, अगर भैया जी स्फेरिकल होती, कैसी होती बेटा जी? यहाँ पे स्फेरिकल होती, तो बीच में क्या रह जाती बेटा जी? आपके यहाँ पे स्पेस रहती। तो उसने अपने आप को क्या किया बेटा जी? यहाँ पे इलोंगेटेड किया विद द पॉइंटेड एंड। क्या किया उसने अपने आप को यहाँ पे? इलोंगेटेड किया विद द पॉइंटेड एंड, सो दैट कि वो अपने आप को पैक कैसा कर सके? कॉम्पैक्ट कर सके, और ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को बना सके। तो जब ऐसी हमने पैरेन्काइमा को देखा तो हमने उसका नाम क्या रखा? हाँ जी, जो भी आपको जैसे पेरिसाइकिल के अंदर आपको दिखाई देगी, या फिर होगा एपिडर्मिस के अंदर आपको ऐसे दिखाई देगी पैरेन्काइमा बेटा। लिखिएगा मेरे पर, इलोंगेटेड विद पॉइंटेड एंड, इलोंगेटेड विद पॉइंटेड एंड and compactly packed parenchyma. Compactly packed parenchyma
is known as prosenchyma. अगला लिखो बेटा जी एरेनकाइमा। इसका बेटा जी इसमें प्रोक्सिन का काम करेगी या कुछ काम तो नहीं करेगी, उसको क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा मुझे तो आएगा वर्ड आएगा, देखो वहाँ पे नाम अलग लिख देंगे, क्लोरोप्लास्ट आएगा वहाँ पे। हाँ जी अगला नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? हाँ जी एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफाइट्स में होगी, इसको देखो जरा यहाँ पे। यस आपने कहा सर इस तरह से जो पेरेन्काइमा की सेल है वो स्फेरिकल फॉर्म में वो इस तरह से अरेंज हो गई एंड दे इंक्लोज ए एयर दे इंक्लोज ए केविटी। हम क्या इंक्लोज की बेटा जी यहाँ पे केविटी को, और उस केविटी में क्या भरा हुआ बेटा जी यहाँ पे एयर भरी हुई, क्या भरी उसमें यहाँ पे तो मैं कहूँगा ऐसे एयर फिल्ड केविटी को इंक्लोज कर रही है, तो मैं कहूँगा उस कंडीशन में हमने उसका नाम क्या रख दिया बेटा जी? अब लॉजिक बनता है सर क्यों, अब अगर यहाँ पे वो एयर को स्टोर कर रही है तो भाई जी जो भी हाइड्रोफाइट प्लांट होंगे, जो भी बेटा जी आपके फ्री फ्लोटिंग प्लांट होंगे, कैसे होंगे? फ्री फ्लोटिंग, जो भाई जी तैरने लग रहे हैं वो कहीं डूब ना जाए, उनको क्या देगी बेटा जी यहाँ पे? बाउंसी देने का सारा काम कौन करेगी बेटा जी यहाँ पे? आपकी एरेनकाइमा करेगी, हाँ कि ना? स्फेरिकल पेरेन्काइमा, स्फेरिकल पेरेन्काइमा includes air filled cavity to provide buoyancy to hydrophyte. मतलब एक ऐसी जगह है जिसके अंदर चीज भरी हुई है, आपने कहा एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे एयर भरी हुई है, मतलब एयर फिल्ड केविटी है। मैंने बोल रहा है यहाँ पे बाउंसी और जो भी हाइड्रोफाइट आप एक और फ्री फ्लोटिंग प्लांट है तो ये नाम लिख देना बेटा जी हाइड्रोफाइट। जो पानी में रहने वाले प्लांट को क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाइड्रोफाइट। हाँ उनके तरह से आपके जो भी हाइड्रोफाइट आप किसी स्पेसिफिक को उठा के देख लो, सबके अंदर जो फ्लोट कर रहा है ना, सो उसको देखिए पत्ता हवा में कैसे फ्लोट करेगा, एक प्लांट सॉरी हवा नहीं पानी में कैसे फ्लोट करेगा, उसे डूबना चाहिए ना, वो डूब क्यों नहीं रहा है? आपने देखा होगा ना इसको टायर लेके जाते हैं उसमें हवा भरी होती है तो उसे डूबने से बचाती है ना, बस उस पत्ते को बचाने से कहा कौन कर बेटा यहाँ पे आपकी एरेनकाइमा कर दी। हाँ अगला वर्ड लिखो बेटा क्लोरेनकाइमा। हाँ जी अगला नाम लिखो यहाँ पे क्लोरेनकाइमा। जिस पेरेन्काइमा के अंदर क्या बैठा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेटिक है वो क्या कहलाएगी? क्लोरेनकाइमा। देखो बेटा पेरेन्काइमा that have abundant amount of chloroplast and perform the function of photosynthesis। अब ये कहाँ होगी? जो भी प्लांट की लीफ है उनमें क्या बैठी है? क्लोरेनकाइमा। जो भी आपको ग्रीन कलर का स्टेम दिखाई दे रहा है वहां पे क्या बैठी है बेटा जी? आपको यहाँ पे क्लोरेनकाइमा। तो लिख लो बेटा जी यंग ग्रीन स्टेम एंड लीफ। अरे दीपिका दी इतना तेज भी नहीं बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ बेटा। abundant amount of chloroplast and perform the function of photosynthesis। अब जरा इसके हम फर्दर दो टाइप कर देते हैं, जरा सुनिएगा इसके बारे में बेटा जी। क्लोरेनकाइमा भी दो टाइप की होती है बेटा जी। एक नाम होता है बेटा जी फ्लैसिड पेरेन्काइमा, एक होता है बेटा जी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जरा सुनिएगा मेरे भाई, यहां से बनेंगे क्वेश्चन आप लोगों को। सुनने मेरे भाई, लीफ की बात करें यहाँ पे, लीफ के अंदर दो तरह की होती है बेटा जी। आप एक का नाम क्या है यहाँ पे? फ्लैसिड, एक का नाम क्या है? स्पॉन्जी। जरा समझना मेरे, पत्ता पढ़ेंगे तब भी इनकी बातें करेंगे हम यहाँ पे। आपने कहा सर इस तरह से वो इलोंगेटेड शेप की हो गई और इंटरसेलुलर स्पेस क्या है बेटा जिसके अंदर यहाँ पे आपकी अपसेंट। तो मैं कहूँ ऐसी इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली पैक्ड जो क्लोरेनकाइमा है, जो क्लोरोप्लास्ट बेयरिंग पेरेन्काइमा है, मैं उसका नाम क्या रखूंगा बेटा जी यहाँ पे? फ्लैसिड।
जो आपने कहा सर ऐसे लूजली पैक्ड है, ऐसे स्पेरिकल है और लूजली पैक्ड है और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बैठा है, तो वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी स्पॉन्ज। वही बात मेरे भाई यहाँ पे मैंने आपसे पत्ते के कहा था दो सरफेस है बेटा जी, एक सरफेस था बेटा जी आपका यहाँ पे अपर, एक कौन सा था यहाँ पे लोअर। तो आपको याद होगा मेरे भाई आप लोगों ने कहा था एडेक्सियल, एडेक्सियल को आपने कहा था सर इट्स द वेंट्रल सरफेस एंड इट्स द अपर सरफेस, याद है? Yes, sir. आपने दूसरा कहा सर, दूसरा कौन सा होता है अपेक्सियल, वो आपने कहा था सर बेस वाला है, और वो कहा था आपने कौन सा है डोर्सल। सोचो नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कहां ज्यादा होंगे, एक पत्ते में नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कहां ज्यादा होंगे। चलो क्लोरोप्लास्ट को छोड़ते हैं, पहले मैं आपसे बात पूछता हूं नंबर ऑफ द स्टोमेटा कहां ज्यादा होंगे। स्टोमेटा होते हैं नीचे वाले। सोचो अगर अपर सरफेस है उस पे सीधी सनलाइट आके गिर रही है तो वाटर का लॉस भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। स्टोमेटा कहां आ गए, नीचे। डायरेक्ट एक्सपोजर से अपने आप को क्या कर लिया उसने, बचा लिया। अरे हाँ या ना। अब दूसरे वे को सोचो, ऊपर से अगर डायरेक्टली सनलाइट पड़ने लग रही है तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई होगी तो पत्ते में डैमेज भी कैसा होगा। अगर मैं ऊपर भैया जी कॉम्पैक्ट पैक करते हुए, कैसा बेटा जी यहाँ पे कॉम्पैक्ट करते हुए बेटा जी मैं ऐसी सेल को बैठा दूं जहां पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर कैसा है, ज्यादा है, तो लाइट का एब्जॉर्ब भी क्या कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे, तो नीचे वाले पार्ट को क्या मिल जाएगा बेटा जी, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो मैंने कहा भैया जी ऊपर वाला जो सरफेस, ऊपर वाला सरफेस बोले तो बेटा जी अपर साइड, मतलब बोले तो वेंट्रल साइड, बोले तो भैया जी एडेक्सियल सरफेस पे जो टाइप ऑफ क्लोरेंकाइमा होती है वो कौन सी होती है बेटा जी आपकी फ्लैसिड। और जो नीचे वाला सरफेस है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अबेक्सियल की मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी, लोअर की मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे डोर्सल साइड की, वहां पे जो है वो कौन सी बेटा जी आपकी स्पॉन्जी। पहला पॉइंट हो गया। आपने कहा सर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है तो दे आर मोर ग्रीन, दे आर मोर ग्रीन। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम है तो दे आर लेस ग्रीन। दोनों का कलर में भी क्या है बेटा जी यहाँ पे डिफरेंस है। अरे हाँ ना। तो आप जब एक पत्ते को देखोगे ना डाइकोट में तो आपको दिखाई देगा एक पत्ता ज्यादा हरा है, एक पत्ता कम है, तो क्यों डिफरेंस होता है, वो बात समझ में आ रही है बेटा जी। अरे हाँ कि ना। इसलिए भैया जब डोर्सल हम जो भी डाइकोट के प्लांट उनके एक नाम देंगे उनके पत्तों को, डोर्सी वेंट्रल लीफ, क्या नाम देंगे, नाम को तोड़ो कि डोर्सल वेंट्रल सरफेस दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं इन द कलर, इन द कंपोजिशन। मोनोकोट के पत्ते को हम बोलते हैं आइसोबाइलेट्रल, क्या बोलते हैं, क्योंकि उसके दोनों साइड में सीमी टाइप का होता है, स्पॉन्जी होता है, उसका पत्ता हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, उसका पत्ता ऐसे होता ही नहीं, उसका पत्ता कैसा होता है, ऐसा होता है। अब अगर ऐसा होगा तो सोचो लाइट दोनों साइड में कैसी आएगी बेटा जी आपके यहाँ पे इक्वल जानी होगी, तो उसका दोनों जगह क्या है बेटा जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन में कहूंगा, दोनों जगह कलर भी कैसा होगा, सेम होगा। अरे हाँ कि ना। जबकि आपके डाइकोट का होता है ऐसे। अरे क्लियर हो रही है बात, तो लिखो मेरे भाई, फ्लैसिड पैरेन्काइमा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंस लिखना मेरे भाई। दे आर elongated compactly packed, elongated compactly packed। उसमें लिखना है बेटा जी spherical loosely packed। लेसन में लिखना है बेटा जी present on the adexial surface, ब्रैकेट में लिखना on the upper side, present on the adexial surface, यहाँ लिख रखा है बेटा जी present on the adexial surface, that is upper side। इसमें लिखना है present on the lower side or the lower surface, और ब्रैकेट लिखना है बेटा जी abaxial। अगला लिखना बेटा जी large number of chloroplast present, less number of chloroplast present। यहाँ लिखना है बेटा जी डार्क ग्रीन इन कलर, यहाँ लिखना है बेटा जी लाइट ग्रीन इन कलर।
गया भाई? चौथा लिखो बेटा जी, एक मिनट बेटा जी। कौन क्या बोल रहा है बेटा? उसका क्या हो गया बेटा? हो गया? सोचो मेरे भाई, स्पॉन्जी है, नीचे के साइड में है, लाइट कम पहुंचेगी, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? कम होगा, तो कलर भी कैसा होगा? लाइट ग्रीन होगा। तो पूछ ले फोटोसिंथेसिस में कहूंगा वो भी कैसा होगा? लेस होगा। ऊपर है, लाइट ज्यादा मिल रही है तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, कलर भी कैसा होगा? डार्क ग्रीन होगा। सब बातें आपस में लिंक है अगर आप लॉजिक को दिमाग में सेट करोगे तो मेरे भाई। ठीक बात है बेटा जी। अगला नाम क्या लिखा बेटा जी मैंने? आइडोब्लास्ट। क्या नाम लिखा हमने? आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा 10th क्लास में कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। सही बात है। आप कैसे उसके अंदर फिर जो वेस्ट बनता है, मैं उसमें कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, लाइक रेक्सिन बनता है, टैनिंग बनता है, वो फिर उन्हें कहां स्टोर करेगा? टैनिंग्स है, ये सब जो एस टाइप के जो आपने कहा बार्क में कर देगा, बिल्कुल सही बात है, या सिक्रेट कर देगा बॉडी के बारे से कुछ होगा। बट एक और बात सोचो, अगर उसे अपने पत्ते में कहीं भी स्टोर करके निकालना तो उसे एक ऐसी सेल चाहिए जहाँ पे लार्ज वैक्यूल का साइज हो, और लार्ज वैक्यूल कहाँ बैठा है? पैरेन्काइमा में ना। तो मैंने कहा एक ऐसी पैरेन्काइमा दैट इज एबल टू स्टोर द टैनिंग्स एंड द रेक्सिन लाइक मॉलिक्यूल, जिसमें चीजें जाके स्टोर होती है। मैं कहूंगा ऐसी पैरेन्काइमा जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे? मतलब इट्स एक्ट एज ए स्टोर हाउस, इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस। तो लिखो मेरे भाई आइडियोब्लास्ट। जैसे पत्ते वगैरह गिरते रहते टाइम टाइम पे, ये सब वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है भाई, पत्ता पीला पड़ जाता है, उसमें सारा उसमें जमा कर लो, गिर जाएगा फिर वापस। हाँ जी बच्चा, दोबारा बोलो। नहीं, नॉट ओनली वेस्ट, मैंने कहा ना रेक्सिन होता है, टैनिंग्स होता है, जो भी उसमें सिक्रेटरी ऐसी चीजें बन रही हो, हर चीज को अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करता है। तो लिखो मेरे भाई, these are the specialized parenchyma cell that store tannin, resin and the other secretory molecule. Tannin, resin and other secretory molecule. RES. अब देखिए मैं अगला वर्ड क्या लिख रहा हूँ। ये दो वर्ड आपने सुने, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या नाम बोला मैंने? अब ये हम यहाँ पे दो नाम लिखेंगे बेटा जी। दोनों के अंदर एक हल्का सा चेंज क्या आएगा बेटा? जरा वर्ड को सुनना है मेरे भाई, आपको लिखना बाद में, पहले वर्ड को समझना है बेटा। दोनों के अंदर वो पैरेन्काइमा की सेल है। अब दोनों के अंदर अगर मैं कॉमन बात बोलूंगा तो ये बोलूंगा बेटा, जो दोनों के अंदर अपने अंदर फूड को क्या करती है? स्टोर करती है, और इलोंगेटेड शेप की है बेटा जी पे। एंड जाइलम के अंदर वो हेल्प करती है बेटा जी लेटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर में। किसने हेल्प करेगी? जरा सोचिएगा, जाइलम भैया जी पानी का से ऊपर लेके जा रही है, बट अगर उसे उसी स्टेम की जो नियर बाई वाली सेल उनको तो देना होगा। अरे हाँ या ना? तो मैं कहूँगा जो लेटरल कंडक्शन होता है साइडों में, उसमें हेल्प कौन करेगा? जाइलम। ऐसे फूड क्या बात करते हैं, ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे, पर साइड में जब देना होगा तो उसमें हेल्प कौन करेगा? अरे हाँ कि ना? तो मैंने कहा दोनों में शेप कैसी बेटा जी? यहाँ पे इलोंगेटेड शेप है। कैसी बेटा जी? स्टोर द फूड एंड कंडक्शन ऑफ द लेटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर, स्टोर द फूड एंड हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ द फूड। लिखो 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 बढ़िया रंगा साहब। जाइलम पैरेन्काइमा लिखो बेटा, इलोंगेटेड पैरेन्काइमा, it store food and help in lateral conduction of water. Help in lateral conduction of water. फ्लोएम के अंदर लिखो बेटा जी, फ्लोएम पैरेन्काइमा। हाँ जी, फूड तो पैरेन्काइमा करेगा, उसके अंदर वैक्यूल है तो फूड तो स्टोर करेगा ना वहाँ पे। एक बात सोच के देखो, जाइलम के अंदर कितनी सेल है? 3। कौन कौन सी? जाइलम फाइबर, डेड सेल है, वेसल ब्रैकेट, दोनों डेड सेल है। एक लिविंग सेल वहाँ पे कोई है तो कौन है? पैरेन्काइमा। तो फूड तो स्टोर करेगा ही करेगा अपने पास यहाँ। हाँ जी लिखो मेरे भाई, ऐसे लिखो फ्लोएम पैरेन्काइमा में।
elongated cell store food and help in lateral conduction of food. मतलब पॉइंट समझना है कि उन दोनों में इनका काम है लेटरल कंडक्शन करवाना। क्या है बेटा जी यहाँ पे साइडों में जो कंडक्शन होगा वो संभालेंगे ये बेटा। आप सादा लिख सकते हो बेटा जी सिक्रेटरी सेल। अगला लिखो बेटा जी सिक्रेटरी सेल। They are modified parenchyma cell and help in the secretion of oil, nectar and other chemical. जैसे सोच के देखो, आपने पुदीना के पत्ते को टच किया, हेलो सुनो मेरे भाई, फिर बोल दूंगा लाइन, पहले सुनो बात। आपने पुदीना के पत्ते को टच किया, एक्चुअली आपने उसके एपिडर्मिस को टच किया, आपने उसको टच करने के बाद आप अपने हाथ को जब देखोगे तो एक हल्की सी परफ्यूम हो जाएगी, उसमें ऑर्डर आ जाएगा, तुलसी को छुआ आ गया। लॉजिक वाली बात को आपने कहा सर एपिडर्मिस जो है वो पैरेन्काइमा से बना है, एपिडर्मिस तो उस पैरेन्काइमा ने कुछ सीक्रेट भी किया है जो केमिकल आपके हाथ में लगा, जो उसे पर्टिकुलर ऑर्डर देने का काम कर रहा है। अरे हाँ या ना? आप सर बातें करते हैं यहाँ पे कि जो भी नेक्टर ग्लैंड होते हैं वो नेक्टर को सीक्रेट करते हैं और हेल्प करते हैं पोलिनेशन में, तो उसके पास जो ग्लैंडुलर सेल है वो एक्चुअली कौन है बेटा जी? वहाँ पे आपकी पैरेन्काइमा है, बट वो वहाँ पे क्या सीक्रेट कर रही है बेटा जी? केमिकल सीक्रेट कर रही है। तो मैंने कहा वो किसी चीज का सीक्रेशन करते हैं तो उसका नाम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सीक्रेटरी सेल। क्या नाम बोलते हैं उसका? हमने सीक्रेटरी सेल। वह बात यहाँ तो लिखेंगे बेटा जी, क्या लिखा आप लोगों ने? हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ द oil, nectar and the other chemicals.